एक कहानी है बीजी पांडे नाम के लड़के की, जो रहता था काटाफोड़ नाम के गांव में। काटाफोड़ ऐसे तो एक समृद्ध गांव था, जहां पे धन्ना सेठ से लेके गरीब मजदूर तक शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। मगर बीजी पांडे के लिए शांति तो बस उसकी शांति में ही थी, यानी उसकी प्रेमिका शांति। बीजी और शांति दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर मजनू के आवारा और कोई काम ना करने के कारण शांति के पिताजी बीजी को जरा पसंद नहीं करते। शांति यार, हम तुम बहुत प्यार करते हैं, पर ससुरा हम कोई नौकरी वोकरी नहीं करना चाहते। काहे कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम बॉर्न टू रूल। आए का बोले? अरे पापा कसम, अगर तुम छठी के बाद स्कूल चले जाती तो का पहाड़ टूट पड़ता भाई। हमारा मतलब है भगवान के बच्चे हैं हम, जो है हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। आए तुम तो शांति लाल के बच्चे हो, बीजी तुम सच में भगवान दास के बच्चे हो। अरे पापा कसम, हमारा पापा ही बदल दी हो बाउडम। अच्छा ये सब छोड़ो, तनिक अपनी सुंदरता का राज बताओ। हम बताए हमारी सुंदरता का राज? पापा कसम, ये कहा देख लिया सुबह सुबह? अबे भाग यहाँ से, बताए तुमको सुंदरता। साला फुकरा, अबे तुम्हारी बिटिया से हम ही शादी करेंगे, हम बता दे रहे हैं। अबे तो काटाफोड़ का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तो मैं उससे तेरा ब्याह ना करवाऊं। भाग। बीजी पांडे वहाँ से भागकर अपने जिगरी दोस्त टिल्लू के साथ बैठा होता है। वो उससे कहता है, अबा यार क्या बताए टिल्लू, अपनी किस्मत अपना साथ ही नहीं दे रही है। शांति को पटाना है, उसके बाप के सामने बारात लेकर आनी है, पर साला ये करे तो कैसे करे? पापा कसम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भैया ये काम तो बड़ा मुश्किल है। हम क्या कह रहे हैं, 12वीं तो तुम ऑलरेडी पास हो, तो कोई नौकरी वोकरी कर लो। अबे हट, हम कौनो नौकरी वोकरी नहीं करने वाले। आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम बॉर्न टू रूल। अरे क्या बोले भैया? अरे मतलब हम भगवान के बच्चे हैं, हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। पर भैया तुम तो शांतिलाल के बिटवा हो, ई में भगवान दास का कहा थे। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। बीजी पांडे सड़क पे घूम रहा है, तभी उसे एक बाबा दिखते हैं। अब क्या करें, कैसे शॉर्टकट में पैसा कमाया जाए, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। अरे ये बाबा कौन पेड़ के नीचे साधना कर रहा है? अम्मा छोड़ो हमें का, हम तो बिजी है अभी। बेटा हम तुम्हारी मदद करने यहाँ आए हैं। अरे बाबा तुम का हमारी मदद करोगे? तुम तो यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो, तुमने क्या कभी मोहब्बत की है? अरे शांतिलाल के बेटे, तू एक लड़की के प्यार में पागल है जो तुझसे बड़ी बाउडम है, मगर उसका बाप उसकी भी शादी तुझसे नहीं होने देना चाहता है ना, काहे कि तू उसकी नजर में बड़का बाउडम है। तू अपने आप को शांतिलाल का बेटा होने के बाद भी गॉड चाइल्ड यानी गॉड का बिटवा होने का बोलते रहता है, और तू एक नंबर का नकारा, आवारा और लफंडर किस्म का इंसान है ना? और बाबा बस बस बस, बाबा बाबा बाबा, आप तो महान हो। पापा कसम, पापा कसम, आप तो देवता हो। हमें रास्ता बताइए बाबा, रास्ता बताइए, हम कैसे शॉर्टकट में लॉन्ग रूट कर ले, बताइए बाबा। एक रास्ता है बेटा, ये काटाफोड़ बहुत रहस्यमयी जगह है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर त्रेता युग में देवताओं और दानवों में महासंग्राम हुआ था। 50 साल में एक बार शुक्ल पक्ष की अमावस को काटाफोड़ की उसी भूमि पर जहाँ ये युद्ध हुआ था, वहाँ पे देवताओं को समर्पित एक हवन कराया जाता है, जो गोपनीय यानी सीक्रेट होता है। उस हवन में जो शामिल होता है वो धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। इस शहर के सभी बड़े धन्ना सेठ तुम्हें वहीं मिलेंगे। वो लोग बिना कुछ काम किए इतना समृद्ध काहे होते हैं, पता चला अब। ओ तो पापा कसम ई बात है, तभी हम सोचे कि गांव में लोग इतने अमीर काहे बने। ससुर ये हवन का कमाल है सब। बाबा हमें भी वो हवन में जाना है। किस्मत से वो हवन आज रात को ही हो रहा है, काहे कि आज रात को ही शुक्ल पक्ष की अमावस्या है। देवताओं की शांति के लिए ही हवन कराया जाएगा। आज रात को 12:45 को जंगल में बरगद के पेड़ से बाएं मुड़ना, वहाँ एक गटर है। गटर में तैरने के बाद रास्ता पार करके तुम्हें एक गुफा दिखेगा, उस गुफा में चले जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आई ठीक है बाबा। पापा कसम, शांति अब तुमको हमरा होने से कोई नहीं रोक सकता।
देर रात का वक्त था। बाबा के कहे मुताबिक बीजी पांडे बरगद के पेड़ के पास से गुजर के गटर में कूदा। हमारे प्यार को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ससुरा सोच रहे थे कि शांति के साथ एक दिन स्विमिंग पूल में नहाएंगे, पर ससुरा आज उसके लिए गटर में नहा लिए। पापा कसम, छी। ठीक है, वैसे भी किसी शायर ने कहा ही है कि ये इश्क नहीं आसान, एक गटर का दरिया है और डूब के जाना है। बीजी पांडे गटर पार करके बाहर आता है तो उसे कदमों के निशान दिखते हैं, तो वो उनका पीछा करते करते गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर एक यज्ञ चल रहा होता है। उस यज्ञ में बीजी को काटा फोड़ के एक से बढ़कर एक धन्ना सेठ नजर आते हैं। उनमें से एक आकर बीजी को बोलता है, अरे तुम आ गए, हमको तुम्हारा ही इंतजार था। चलो अब हवन में बैठो। पापा कसम, हम लगता है सही जगह पर आ गए। अभी यज्ञ करके हम भी धन्ना सेठ हो जाएंगे। यज्ञ खत्म होने के बाद सभी लोग बीजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बांधकर उठा के हवन कुंड में आहुति देने के लिए निकल पड़ते हैं। हे शैतान प्रभु, ये भेंट स्वीकार करो। आपके लिए देखो, हम एक बेकार, निठल्ला और आवारा आदमी ले आए हैं। अब इसे खाकर हमारे गांव को आने वाले 50 साल और सुरक्षित रखें। पापा कसम, अब ये क्या बोल रहे हो? अरे बचाओ, अरे बाबा, अरे पापा तुम तो बड़के वाले निकले। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ो, छोड़ो, हमें जाने दो। पापा कसम, हमें जाने दो। बीजी नींद में छोड़ो छोड़ो बोलते रहता है। उसकी नींद खुलती है। पापा कसम, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आई, पापा कसम, सपना था, बच गए। भैया अब तो जीवन में कभी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। पापा, बड़े पापा, दादा कसम। अरे बेटवा, क्या हो गया? काहे इतना बड़बड़ा रहा है? पापा, पापा, पापा आप महान हो, आप ग्रेट हो। अब से हम गाउट स्टाइल नहीं, अब से हम शांतिलाल स्टाइल है। हम शांतिलाल का ही बिचवा है। अरे तो इमा कोई शक है का? तू हमरा ही तो बिटवा है। पापा अब हम नौकरी करना चाहते हैं। पापा हमें नौकरी दिला दो। पापा हमें नौकरी दिला दो। अरे हाँ, ठीक है बेटा, तुझे नौकरी दिला देंगे। तू 12वीं पढ़ा है ना, तू क्या कर सकता है हम अभी देखते हैं और तेरे लिए अभी सिफारिश करते हैं। पापा अब हम कभी शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, हमेशा लॉन्ग कट चलेंगे। हम बड़ा आदमी बनेंगे तो फिर हम उस मुच्छड़ मोतीलाल के पास जाके शांति का हाथ मांगेंगे। पापा हम सुधर गए हैं, पापा हम सुधर गए हैं। आप भी हमेशा शॉर्टकट को अवॉइड करो, हमेशा सही रास्ता लो, लॉन्ग कट पे चलो। देर से सफलता मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर।